हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग कंप्यूटर की क्लास प्रारंभ किए थे, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं साथियों। हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा कर रहे थे साथियों, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इनपुट डिवाइस में हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में देखा था पिछले वीडियो में, उसी कीबोर्ड के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के इनपुट डिवाइस के बारे में। कीबोर्ड हमारे इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो देखिए, अगला हम जो की पढ़ रहे हैं वो होता है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या होता है साथियों? देखो, मॉडिफायर की वैसा की होता है, इसका प्रयोग जो है हम लोग किसी विशेष कार्य को संपादित करने में किया जाता है। किसी विशेष कार्य को संपादित करने में किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे साथियों, है ना। मॉडिफायर की का काम क्या है साथियों? किसी विशेष कार्य को पूरा करने में किया जाता है। मॉडिफायर की का मतलब ये एक साथ यूज होता है, अकेले यूज नहीं होता है, किसी के साथ में यूज होता है। इसमें मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से 4 बटन शामिल करते हैं। इसमें कितने बटन शामिल होते हैं साथियों? 4 बटन इसमें काम में लाते हैं, 4 बटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक, इसको याद रखेंगे। मॉडिफायर की क्या होता है? इसका प्रयोग किसी विशेष कार्य को संपादित करने में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 4 बटन शामिल होते हैं। 4 बटन हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, पहला है विंडो की। पहला बटन क्या है साथियों? विंडो की। विंडो की क्या होता है? देखो, इसका यूज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। विंडो की का उपयोग कब करते हैं साथियों? कहाँ किया जाता है? तो विंडो की दबाते हैं तो इसका यूज स्टार्ट मेन्यू जो होता है साथियों वो ओपन हो जाता है। स्टार्ट मेन्यू को क्या करने के लिए साथियों? ओपन करने के लिए विंडो की का यूज करते हैं। स्टार्ट मेन्यू ओपन किया जाता है इससे, विंडो की से, इसको याद रखना है। दूसरा देखो, अल्टर की। दूसरा की क्या है साथियों? अल्टर की। ये मॉडिफायर की के अंतर्गत आता है। अल्टर की देखो विंडो की के बारे में और याद रखना है, यह एक क्या है? कॉम्बिनेशन की है। क्या है? कॉम्बिनेशन की है साथियों, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन की मतलब संयोजन की है। अगला देखो, अल्टर प्लस F4। देखो, अल्टर की क्या होता है? अल्टर प्लस F4 से एक्टिव विंडो क्या हो जाता है साथियों? क्लोज हो जाता है। जो विंडो खुला हुआ है डेस्कटॉप में, जैसे ये खुला हुआ है, तो मैं अल्टर प्लस F4 दबाऊंगा, अल्टर प्लस F4 एक साथ दबाऊंगा, इसलिए इसको संयोजन बोलते हैं। एक साथ यूज होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं साथियों? संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? संयोजन। इसी को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन। तो जितने भी मॉडिफायर की है, जितने भी मॉडिफायर की है वो सब कॉम्बिनेशन की है। समझ में आ रहा है? जितने भी मॉडिफायर की है वो सब के सब क्या है? कॉम्बिनेशन की है साथियों। मॉडिफायर की जितने भी है वो सब क्या है? कॉम्बिनेशन की के अंतर्गत आते हैं, तो इसको संयोजन की बोलेंगे। तो अल्टर प्लस F4 यदि दबाते हैं तो ये जैसे ये ओपन है ये पेज, तो ये पेज क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्टर की का। और अल्टर के साथ हम दबाते क्या है? F4 दबाते हैं। क्या दबाते हैं? F4। तो जो विंडो होता है वो क्लोज हो जाता है। चलिए अगला देखो, कंट्रोल की। अगला क्या है साथियों? कंट्रोल की। अगला क्या है साथियों? कंट्रोल की। यह भी एक कॉम्बिनेशन की होता है। कंट्रोल की क्या होता है साथियों? यह भी एक क्या होता है साथियों? कॉम्बिनेशन की होता है। यह भी एक कॉम्बिनेशन की होता है साथियों, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? देखो, कंट्रोल की का मेन काम देखो, अगर हम कंट्रोल की से अगर ए दबाते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, जितना भी लिखा हुआ रहेगा इस पेज में, जितना भी लिखा रहेगा, है ना, सेलेक्ट ऑल। जैसे इस पेज में मान लो 10 लाइन लिखा है तो 10 लाइन क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा, 10 लाइन, ठीक है। तो जितना भी लिखा रहेगा वो सब क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए। अगर सेव कर रहा है इस पेज को, हमको मान लो सेव करना है, तो सेव करना है तो कंट्रोल एस दबा दो। कंट्रोल क्या दबा दो साथियों? तो सेव एस हो जाता है। कंट्रोल एस दबाएंगे क्या हो जाता है साथियों? सेव। तो ये कंट्रोल का काम है, मतलब पूरा कंट्रोल कर दे। तो यह भी एक प्रकार का क्या होता है साथियों? कॉम्बिनेशन की होता है, जिसका यूज सेव एस, कंट्रोल एस दबाएंगे सेव हो जाता है पेज, और कंट्रोल ए दबाएंगे पूरा पेज क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। ये काम करता है कौन? मॉडिफायर की का कंट्रोल की, ठीक, इसको याद रखेंगे। देखो, मॉडिफायर की का जो काम होता है किसी विशेष कार्य को संपादित करने में होता है, इतना याद रखना है। उसके अलावा इसमें मुख्य रूप से कितने बटन होते हैं? 4 बटन होते हैं। पहला हम देखिए विंडो की। विंडो की का काम क्या है? स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए किया जाता है। अल्टर की का प्रयोग कब करते हैं? यह भी कॉम्बिनेशन की होता है। अल्टर की का प्रयोग करते हैं, अल्टर प्लस F4 दबाएंगे तो एक्टिव विंडो जो रहेगा वो क्लोज हो जाएगा, इतना याद रखना है, ठीक। कंट्रोल की क्या होता है साथियों? यह भी एक कॉम्बिनेशन की होता है, जिसमें हम लोग कंट्रोल ए दबाएंगे सेलेक्ट ऑल हो जाता है, जितना पेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जितना लाइन है। उसके अलावा कंट्रोल एस दबाएंगे क्या हो जाता है? सेव एस होता है। इतना चीज विशेष जानकारी है, इसके बारे में इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो हमारा है शिफ्ट की। अगला क्या है? शिफ्ट की। यह भी कौन सा की है? मॉडिफायर की है। कैसा की है साथियों? मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की है ना ये भी। अब देखो इसका काम क्या है साथियों? देखो, ये यहाँ पर इमेज बनाया उसे समझना। अगर मान लो शिफ्ट बस दबाता हूं मैं, है ना, शिफ्ट बस दबाया, है ना,
शिफ्ट बस दबाया और शिफ्ट दबा के जैसे मैं 4 को दबा रहा हूँ शिफ्ट के साथ ना, मतलब शिफ्ट के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस 4 कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ दबा रहा हूँ। तो शिफ्ट प्लस 4 दबाऊंगा तो जो ऊपर वाला चिन्ह है ना, ऊपर वाला जो चिन्ह है, ऊपर वाला जो चिन्ह है वो टाइप होगा। ऊपर वाला चिन्ह क्या होगा, टाइप होगा। जैसे शिफ्ट के साथ मैं 4 को दबाया तो ऊपर वाला चिन्ह टाइप होगा। अगर शिफ्ट को मैं छोड़ देता हूँ, शिफ्ट को नहीं दबाता हूँ, तो केवल क्या रहेगा, 4 चिन्ह दिखाई देगा। अकेले में क्या चिन्ह दिखाई देगा, 4 बस दिखाई देगा। मतलब संख्या के साथ जो और सिंबल है ना, संख्या के साथ जो भी सिंबल है वो कब दिखाई देगा, कीबोर्ड में, बटन में। उस बटन में जब शिफ्ट दबाएंगे तो सिंबल दिखाई देगा, और बिना शिफ्ट के वो क्या दिखाई देगा, संख्या दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। मतलब यदि मान लो ये ऐसा है, मान लो 5 के साथ ये 8 है, समझने के लिए ना, तो सामान्य दबाऊंगा तो 5 लिखा आएगा। अगर शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो क्या लिखा जाएगा साथियों, ए लिखा आएगा। इसको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है। मतलब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो सिंबल वाला चिन्ह दिखाई देता है, दबता है, और अगर केवल सिंपली बिना शिफ्ट के करेंगे तो जो संख्या वो दिखाई देगा। ठीक, समझ में आ रहा है। शिफ्ट प्लस 4 ऊपर वाला चिन्ह दिखाई देगा, डॉलर का जो चिन्ह है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। तो इसका नाम है शिफ्ट की का। इसे यह भी एक प्रकार से क्या है साथियों, कॉम्बिनेशन की है। यह क्या है, यह भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन की है। इसको हमको ध्यान में रखना। समझ में आया, चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे ऊपर वाला चिन्ह दिखाई देता है, अगर अकेला दबाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह दिखाई देता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अब देखिए स्पेशल पर्पस की। अगला पॉइंट क्या है हमारे साथियों, स्पेशल पर्पस की। अब देखो साथियों, स्पेशल पर्पस की क्या होता है उसको समझ लेते हैं। स्पेशल पर्पस की क्या होता है, देखिए ऐसे की को कुछ खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है साथियों, है ना। स्पेशल पर्पस की क्या क्यों बनाते हैं, किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस की को डिजाइन किया जाता है। अब देखो इस की के अंतर्गत क्या क्या की आते हैं उसको देखो। जैसे एस्केप बटन हो गया, कैप्स लॉक बटन हो गया, टैब बटन हो गया, इंटर की बटन हो गया, नम लॉक बटन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो बटन होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर में फिट किए जाते हैं, कीबोर्ड में लगाए जाते हैं। जिनका काम क्या है उसको बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, एस्केप की, कैप्स लॉक की, टैब की, इंटर की, नम लॉक की, है ना, स्पेस बार की, बैक स्पेस बार की, इंसर्ट की, डिलीट की, स्क्रॉल लॉक की, प्रिंट स्क्रीन की, बहुत सारे की होते हैं ना। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एस्केप की, कैप्स लॉक की, टैब की, इंटर की और नम लॉक, इतने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे हैं, स्पेस बार है, बैक स्पेस बार है, ठीक है, इंसर्ट की है, तो सभी की हैं, सभी की स्पेशल पर्पस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो जो होते हैं कि उसका उपयोग होता है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए एस्केप की क्या होता है साथियों, इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए, चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए, मतलब प्रोग्राम जो ऑन है, एस्केप यदि दबा देंगे तो जो चालू प्रोग्राम है ना, चालू प्रोग्राम से हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो उसके लिए एस्केप बटन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ये प्रोग्राम चालू है, एस्केप बटन दबा दिए तो बाहर हो जाएंगे प्रोग्राम से। ठीक, इसको याद रखना, इसका प्रयोग चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए हम लोग करते हैं साथियों। ठीक, चलिए अगला देखो, कंट्रोल और एस्केप। कंट्रोल और एस्केप, अगर कंट्रोल के साथ एस्केप दबा देते हैं, ESC दबाते हैं, एस्केप बटन दबाते हैं, ESC मतलब एस्केप बटन, ठीक है, तो इसको दबाते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। क्या ओपन होता है साथियों, स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, और स्टार्ट मेन्यू में फिर हमको जो वर्क करना है, जिस फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करना है वो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस्केप दबाने से क्या होता है साथियों, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। क्या ओपन होगा साथियों, स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। ठीक, कंट्रोल एस्केप से क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। ठीक, चलिए अगला है लोडिंग वेब पेज को रोकने के लिए। अगर मान लो कोई वेब पेज लोड हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हम इसके बटन दबा सकते हैं। मान लो कोई वेब पेज डाउनलोड हो रहा है, इंटरनेट का प्रयोग किया है, मान लो हम लोग इंटरनेट से मान लो क्या करते हैं साथियों, कोई वेब पेज को क्या कर रहे हैं, वेब पेज हमारा डाउनलोड हो रहा है ना, डाउनलोड हो रहा है,
तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? आपका एस्केप बटन करेगा। कौन करेगा? एस्केप बटन करेगा। मतलब वेब पेज डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, लोड हो रहा है, जो वेब पे घूम रहा है घूमता है कि नहीं? लोड होता है मतलब घूमते रहता है, तो वो पेज क्या हो जाएगा? अगर एस्केप करेंगे तो वो पेज रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका काम ये है। पहला काम, इसका प्रयोग चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए करते हैं। दूसरा, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा किसके साथ? कंट्रोल के साथ। कंट्रोल और एस्केप को एक साथ दबाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगला काम, लोडिंग वेब पेज को रोकने के लिए करते हैं। वेब पेज जो लोड हो रहा है उसको रोक देगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की के बारे में पढ़ते हैं। देखो साथियों, अगला है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की, अगला क्या है? कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की क्या होता है? देखो साथियों, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कैप्स लॉक की एक प्रकार का टॉगल बटन है। कैसा बटन है साथियों? टॉगल बटन। अब टॉगल बटन का मतलब क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। टॉगल बटन क्या होता है? इसका तात्पर्य एक्टिव में अगर इस कैप्स लॉक को अगर दबा देते हैं तो एक्टिव हो जाएगा। दबाने से एक्टिव होता है। एक्टिव क्या होगा? एक्टिव बटन को दबाने पर, है ना, बटन को दबाने पर, बटन को दबाने पर ये क्या होगा साथियों? एक्टिव होगा। तो ये टॉगल बटन, टॉगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको दबाएंगे तो अलग काम करेगा और नहीं दबाएंगे तो अलग काम करेगा। मतलब एक्टिव अवस्था और नॉट एक्टिव अवस्था, सक्रिय और निष्क्रिय अवस्था बोल सकते हैं ना। तो एक्टिव अवस्था में वो क्या करेगा? कैपिटल लेटर लिखेगा, कैपिटल लेटर लिखाएगा। अगर इसको दबा दिए और लेटर टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लो ए को दबा रहे हैं, पी दबा रहे हैं, क्यू दबा रहे हैं, तो बड़ा अक्षर दिखाई देगा। ठीक, कीबोर्ड का जो लेटर वाला कीपैड है उसमें बड़ा अक्षर दिखाई देगा। अगर इसको एक्टिव नहीं करते हैं, मतलब बिना एक्टिव, मतलब कुछ नहीं किए हैं, तब स्मॉल लेटर लिखाएगा, ए लिखाएगा, पी लिखाएगा, क्यू लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, छोटा अक्षर टाइप होगा। समझ में आ रही? इसका काम यही है। मतलब कैप्स लॉक बटन क्या होता है? टॉगल बटन होता है। टॉगल बटन इसलिए क्योंकि ये दो तरीके से काम करेगा। कैसे करेगा? दो तरीके से काम करता है। अगर इसको दबा देंगे तो एक्टिव हो जाएगा बटन, तो दबाने पर कैपिटल लेटर लिखाता है, और निष्क्रिय रहेगा, नहीं दबाते हैं, बटन एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, तो स्मॉल लेटर टाइप होगा, टाइप करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है जी? चलिए आगे देखो, नम लॉक की। अगला की क्या है साथियों? नम लॉक की। अगला है नम लॉक की। अब नम लॉक की क्या होता है? देखो, नम लॉक की ये भी हमारा टॉगल बटन है। कैसा है ये? टॉगल बटन है। ये भी क्या है साथियों? टॉगल बटन है। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें भी एक्टिव रहेगा तो ये नंबर दिखाएगा। एक्टिव रहेगा तो क्या दिखाएगा साथियों? नंबर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नंबर दिखाएगा। एक्टिव रहेगा तो, एक्टिव रहेगा तो क्या दिखाएगा? नंबर टाइप होता है। अगर एक्टिव नहीं है तो कर्सर कंट्रोल की का वर्क करता है। मतलब कर्सर कंट्रोल की, मतलब कर्सर इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर इधर, ऐसे करके कर्सर कंट्रोल की का काम करता है। बाकी एक्टिव अवस्था में क्या होगा? नंबर। नम लॉक का मतलब वही है, नंबर जो है लॉक रहेगा। नंबर क्या रहेगा? लॉक रहेगा। संख्या क्या रहेगी? संख्या बंद रहेगी। नम लॉक का मतलब चालू कर देंगे तो नंबर एक्टिव हो जाएगा, ऐसे में बंद रहता है ना। तो नम लॉक की का मतलब वही है, नंबर लॉक की, नंबर को लॉक कर किया रहेगा। अगर चालू कर देंगे तो नंबर एक्टिव हो जाएगा। तो नंबर टाइप करने के लिए नॉट एक्टिव में कर्सर कंट्रोल का काम करता है। ठीक, चलो आगे बढ़े। समझ में आया इतना? ठीक है, चलो अगला है टैब की। अगला क्या है साथियों? टैब की। टैब की देखो, यह कर्सर को दायां भाग में एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। यह कर्सर को दायां भाग में एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। कर्सर को दायां भाग में एक निश्चित दूरी तक ले जाने का काम कौन करता है साथियों? टैब की। टैब की, टैब की देखे होंगे कीबोर्ड का, अगर देखे होंगे तो टैब की में जो होता है दायां भाग में ले जाने के लिए स्पेस दबाते हैं। जैसे टैब की मान लो दबाते हैं तो ये थोड़ा दूर इसका कर्सर जो है खिसक जाता है दायां साइड में, राइट साइड में। तो ये हमारा होता है साथियों टैब की। तो कर्सर को दायां भाग में राइट साइड में ले जाने का काम करता है। राइट साइड में एक निश्चित दूरी तक ले जाता है, सर्टेन डिस्टेंस तक ले जाने का काम करता है। कौन सा की साथियों? टैब की। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है साथियों इंटर की। अगला क्या है साथियों? इंटर की। इंपॉर्टेंट है ना। इंटर की देखो, इंटर की क्या होता है साथियों? सेलेक्ट फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए जो फाइल और सेलेक्ट फोल्डर है ना। इंटर की का प्रयोग हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट इंटर की इस प्रकार से बना रहता है, ये ऐसे करके बना रहता है इंटर की, है ना। ऐसे करके इंटर की बना रहता है।
ये इंटर की अगर दबाएंगे, खट से दबाते हैं तो जो भी फाइल या फोल्डर है वो ओपन हो जाता है। सेलेक्ट वाला ना, जो सेलेक्ट फाइल है और फोल्डर है, इसको क्या करने के लिए साथियों, ओपन करने के लिए इंटर की रहता है ना, राइट साइड में रहता है, कीबोर्ड के राइट साइड में रहेगा, देखना इंटर की रहता है। मतलब फंक्शन की फंक्शन की रहता है ना, ये फंक्शन की ऐसे फंक्शन की जितना नंबरिंग रहता है F1 F2 उसी के नीचे में ऐसे बना हुआ रहता है इस प्रकार से। तो ये फंक्शन की नीचे जस्ट रहता है लास्ट साइड में, 10वां 12वां फंक्शन की है उस साइड रहता है। तो जो भी सेलेक्ट फाइल और फोल्डर है उसको ओपन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं साथियों, इंटर की का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, देखो इसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न की नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखना, इंटर को किस नाम से जानते हैं साथियों, रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ क्या है, सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए दबाएंगे तो ओपन हो जाता है। ठीक, अब देखो अगर कंट्रोल के साथ इंटर की दबाते हैं, कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं साथियों, इंटर की दबाते हैं, तो नया पेज लाने में मदद करेगा, नया पेज बदल जाता है, नया पेज आ जाता है। सेलेक्ट इसके साथ कंट्रोल के साथ अगर इंटर की दबाते हैं, इसके साथ कंट्रोल के साथ यदि इंटर की दबाते हैं तो नया पेज बदल जाएगा, नया पेज आ जाएगा। नया पेज बदलने में इसका प्रयोग करते हैं। नया पेज को बदलने में क्या किया जाता है साथियों, प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस इंटर की का। ठीक है, तो इतना जो था मॉडिफायर की के बारे में जानकारी था, जिसमें हमने शिफ्ट की, कंट्रोल की, अल्टर की, विंडो की देखे, स्पेशल पर्पस की के बारे में देखे, कैप्स लॉक, नम लॉक, ECSC, टैब की, इंटर की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो को आप लोग को नोट्स बना लेना है या ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है ना। और वीडियो को क्या करना है साथियों, अनुरोध है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। और मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक लेके, आउटपुट डिवाइस लेके मैं हाजिर होऊंगा। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।